Hope you all are doing great. And welcome back to फाउंडेशन स्कूल चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। साइंस का ही चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में। एक बार शॉर्ट में हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप व्हिच इज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नाम से इंडिकेट हो रहा है विच वी गेट फ्रॉम नेचर। नेचर यानी कि सोर्सेज इसके होंगे प्लांट्स और एनिमल, जैसे कि वुल, कॉटन, जूट एटसेट्रा। यानी कि दैट टाइप ऑफ फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जांपल, we get from animals or we get from plants. We get from animals wool and cotton and jute we get from plants. Second one is synthetic fiber. Synthetic fiber is generally made in factories by simple petrochemicals method. जो फाइबर फैक्ट्रीज में ह्यूमंस बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन। ओके, तो प्लांट फाइबर की हम बात करते हैं। प्लांट फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट फाइबर देयर आर जूट, मैंगो एंड कॉटन। दे आर सम कॉमन प्लांट फाइबर विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो आज हम जानेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन के लिए क्या क्या एसेंशियल। इंडिया में ये कॉटन जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अराउंड 1800 बीसी से इंडिया में यूज़ किया जाता है। बट ग्रीक हिस्टोरियन था एक हेरोडोटस जिसका नाम था, उसने यूरोपियंस को कॉटन के बारे में अराउंड 1500 बीसी में बताया था दैट देयर इज अ फैब्रिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन। तो कॉटन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो हम जानना चाहेंगे दैट कॉटन इज कल्टिवेटेड। कॉटन की कल्टीवेशन यानी कि खेती कहाँ कहाँ होती है? जनरली नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज महाराष्ट्र एंड पंजाब, मध्य प्रदेश, सो दे आर गुजरात, दे आर सम स्टेट वेयर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन आर बीइंग डन। एंड कॉटन की खेती के बारे में अगर हम बात करें तो कॉटन की खेती के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और ब्लैक क्ले सॉइल यानी कि काली मिट्टी में कॉटन होता है। एंड इसकी जो झाड़ी होती है वो लगभग 1 से 2 मीटर लंबी होती है और लगभग 50 से 60 दिनों के अंदर कॉटन के जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। स्टार्ट फ्लावरिंग अराउंड 15 to 16 डेज, विदिन 15 to 16 डेज। ओके, और उसके बाद फिर ये फ्लावर जो है वो धीरे धीरे कॉटन बॉल में कन्वर्ट हो जाता है विच लुक्स लाइक दिस। एंड जब ये कॉटन बॉल मैच्योर होता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है और जब ये ओपन होता है इट्स लुक लाइक वॉलनट, अखरोट की तरह दिखता है ये। ओके, और जब ये मैच्योर हो जाता है और जब ये ओपन होता है दैट टाइम कॉटन का फैब्रिक जो है वो अंदर से कुछ इस वे में बाहर निकलता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर कॉटन फाइबर जो है इसको जब हम धूप में सुखाते हैं इट इज़ बीइंग ड्राई इन सन एंड इट बिकम्स फ्लफी। जब हम इसे धूप में सुखाते हैं तो ये ड्राई हो जाता है और ये फ्लफी हो जाता है, काफ़ी हल्का फुल्का हो जाता है। उसके बाद प्लांट से कॉटन को हैंड पिक यानी कि हाथ से हम लोग तोड़ लेते हैं या फिर मैनुअली यानी कि मशीन के थ्रू भी इसको पिकिंग किया जा सकता है। एंड कॉटन की प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो कॉमन सा प्रोसेस जो आप लोग अपने घरों में करते हो, दिवाली के दिन दिया तो आप सभी जलाते हो। दिया में जो हम लोग बाती यूज़ करते हैं वो कॉटन को हम लोग हाथ से स्पिन करके उसका बाती बनाते हैं, राइट। सो उसको यानी कि हम स्पिन करके उसे थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारे फैब्रिक बनते हैं और कॉटन की क्लोथ्स हम पहनते हैं। कॉटन के क्लोथ जनरली टच में बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, हल्के रफ होते, बट समर सीजन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक कपड़े होते हैं। सो वी मस्ट वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन। प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कॉटन के प्रोसेसिंग में।
रहिए आप सब पे, रहे सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।